नमस्कार। आज स्वास्थ्य की चर्चा में हम शरीर, मन व प्राण का संबंध स्थापित करने के लिए कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मन पर नियंत्रण साधना बहुत आवश्यक है। साथ ही मन पर नियंत्रण साधने के लिए प्राण का प्रभाव सीधा मन पर आता है। मन श्वास पर, प्राण पर ही बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो मन को शांत करने के लिए, मन की चंचलता को नियंत्रण में लाने के लिए व साथ ही शरीर को भी और सुदृढ़ व सबल बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास नितांत आवश्यक है। तो आज जिनको लंग्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सिर दर्द, माइग्रेन आदि से संबंधित कुछ दिक्कत है, जिनको कुछ भी डिप्रेशन या कुछ उन्माद की अवस्था उत्पन्न होती है, उनके लिए, सभी के लिए, और साथ ही जो शरीर में बहुत ही कम ऊर्जा का अनुभव करते हैं, शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं या बहुत अधिक ऐसी शक्ति का अनुभव करते हैं जिसे वो नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं, उन सभी को सम अवस्था में लाने के लिए आज हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। ध्यान रखें, भस्त्रिका का अर्थ है धौंकनी। धौंकनी यानी जो लोहार जिसे जलाकर लोहे तक को गला देता है, समझिए कि उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर अंदर मौजूद जो दूषित पदार्थ है, जो विजातीय द्रव्य है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो कितनी तेज़ी से जलते हैं व एलिमिनेट होते हैं श्वास के द्वारा। तो श्वास की इस क्रिया को मुझे देखें करते हुए व अनुभव करें साथ में करके, और इसको दोहराएं। शुरुआत में श्वास लेते हुए बाहों को ऊपर लेकर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, मुठिया खोलते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, ये श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार। तो इसे लगातार इस प्रकार 10 की आवृत्ति, 10-10 की आवृत्ति, एक के बाद एक 3 बार अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत 10 बार दोहराने से करें। एक बार 10 राउंड इसके करने के बाद आंखें बंद करें, मन को अपने श्वास पर ले जाएं, श्वास के प्रति सजग हों, देखें इस क्रिया का प्रभाव श्वास पर क्या आया व शरीर पर क्या आया। इस क्रिया का प्रभाव पूरे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का नियमन करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। तो शरीर में उपस्थित जहाँ जहाँ भी आपको कमज़ोरी अनुभव होती है, वह कमज़ोरी दूर होने लगती है, और ख़ासकर इसका प्रभाव आपके स्नायु संस्थान व लंग्स पर पड़ता है। तो नर्वस सिस्टम और आपके श्वसन तंत्र, यानी आपके लंग्स, आपके ब्रोंक्यूल्स आदि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव लाने वाला यह अभ्यास है। यह आपके शरीर में एक शक्ति का जागरण करता है और मन को शांत करता है। तो इसको एक बार फिर से आप मेरे साथ दोहराएंगे। श्वास लेते हुए बाहें ऊपर, मुठियां खोलते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इसके बाद कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत छोड़ दें पूरे शरीर को व मन को। इसका अभ्यास आप बैठकर रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को, स्पाइनल कॉलम को सीधा रखते हुए कर सकते हैं। खड़े होकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। बस आवश्यक यह है कि आपका मेरुदंड जमीन से, धरती से, पृथ्वी से 90 अंश के कोण पर लगभग बनता हो, इरेक्ट हो, और इस प्रकार
शरीर में ऊर्जा के संचरण को अनुभव करें। एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड by the great universe, by the great God, the great Almighty. He has provided us enough in the atmosphere in this universe. Feel and experience that energy flowing through each and every part of the body. While the breath moves out, feel that heaviness settling in. Whole body is becoming heavy, heavier and heavier than ever before. And while you breathe in, whole body becomes light, lighter and lighter than ever before, just like a balloon. When gets inflated, it starts rising up. एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, शरीर में एक शिथिलता का, मन में शांति का अनुभव होता है। श्वास की नलियां खुलने लगती हैं। साथ ही क्योंकि टॉक्सिन ज़्यादा एलिमिनेट होते हैं इसके अभ्यास से, तो इसके अभ्यास के द्वारा शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है और मन में शांति का अनुभव होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण सधता है। तो आज के लिए इसका अभ्यास 3 बार इसका अभ्यास ज़रूर करें। शुरुआत करें 10 से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 और 100 तक भी एक राउंड में इसका अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसका अभ्यास जितना अधिक करेंगे उतना शरीर सम होगा, शरीर से एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी बाहर जाएगी, पिघलती जाएगी, जलाता जाएगा, भस्म करता जाएगा एक्स्ट्रा फैट को यह अभ्यास। तो इसलिए जो मोटे लोग हैं, जो भी श्वास से संबंधित जिन्हें रोग हैं, वो लोग और जिनको मन से संबंधित शिकायतें रहती हैं, नियंत्रण नहीं सधता है, या ब्रेन से, स्नायु संस्थान से संबंधित जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, तो उनका भी निदान इसके अभ्यास से आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार फिर से आंखें बंद इसके बाद करके लंबा गहरा श्वास छोड़ें। पहले लंबा श्वास छोड़ें, फिर लंबा गहरा श्वास लें। ओम का उच्चारण करेंगे। कंधों को, सीने को ढलने दें। श्वास आने के साथ साथ शरीर में आई हुई लाघवता, हल्कापन, उसका अनुभव करें। सहजता से सामने ऊपर की ओर देखते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद।